यार यहाँ पे जो चाय भी मैं पी रही हूँ ना, ये देखो सादी चाय पी रही हूँ, इसमें मैंने दूध भी नहीं डाला क्योंकि दूध भी जो है ना मुझे पोर्क यानी कि सूअर का दूध लग रहा है। और ये रही भी ज़बरदस्त किस्म की नूडल्स चीज़ें, 50,000 किस्म के खाने, सारे के सारे, कुछ भी हलाल खाना नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं है यहाँ पे। आज मैं अपनी इंडियन दोस्त पूजा के साथ चाइना गई और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि पाकिस्तानी होने के बावजूद मुझे चाइना का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिला और वो इंडियन होने के बावजूद इतनी आसानी से चाइना का वीज़ा हासिल कर गई मैडम। और वो इंडियन मैडम ठहरी, मैं ठहरी पाकिस्तानी। हम दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था हमारी चॉइसेस के हवाले से, हमारे खाने के हवाले से, लेकिन इस मुल्क ने हमें एक कर दिया। इतने ज़्यादा महंगे पैसे हम खर्च करके आए हैं तो पता चला कि यहाँ पे जो भी चीज़ें पोर्क की मिल रही है। ये देखो मैंने भी नूडल्स डालने की कोशिश की है तो पता चला कि इसमें पोर्क के नूडल्स हैं। मतलब कितने कुछ यमी लग रहे हैं। उफ, मुझे उसकी स्मेल से भी कुछ हो रहा है यार, मुझे सोच के कुछ हो रहा है क्या। ये देखो ये भी पोर्क की, हर चीज़ पोर्क है। मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, पापा ने इतनी महंगी पेमेंट कर दी है, क्या खाऊं यार। अब भी कुछ भी हलाल है नहीं, अब पीने के लिए यही चीज़ रहेगी, अब यही पियो, चाय पी के चले जाओ। मतलब इतने ज़्यादा हमने महंगे पैसे दिए सादी चाय पीने के लिए, तो हम किसी ढाबे से भी पी सकते थे। मैं तो चाय पीने को भी यहाँ पे दिल नहीं कर रहा यार। अब हमने कंप्लेन की तो वो कह रहे हैं ये एक हलाल ऑप्शन है, ये जैम और ये पड़े हैं टोस्ट, ये आप खा लें। तो पापा कह रहे तो हम घर में भी खा सकते थे, जैम टोस्ट रूखी सूखी ब्रेड के ऊपर टोस्टर किया और चाय के साथ खा लिया। तो फिलहाल ये ब्रेड जैम और बटर यही चीज़ें खा सकते हैं हम। तो ये तो हाल अहवाल है इनके खानों का, कुछ भी हलाल नहीं था। पोर्क मैं बिल्कुल नहीं खाती और जो भी चीज़ें थी सारी देख के मुझे मतली सी हो रही थी, दिल दिख हो रहा था। अब पूजा जो है वो है वेजिटेरियन और वो बिल्कुल भी खाना जो ऐसा नहीं खाती जिसमें गोश्त वोश्त हो। मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन इस मुल्क ने हमें अच्छा खासा वेजिटेरियन मुझे बना दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हलाल नहीं था। इसलिए हम दोनों ने वेजिटेरियन बहने बनकर सारा खाना नोश फरमाया। हर जगह से हम खाना नहीं खा सकते थे, बस जहाँ जहाँ हमें मुश्किल से कोई हलाल खाना मिलता हम वहीं से खाना खाते। और मेरे चक्कर में मैडम भी हलाल खाना खाने लग गई। और वैसे एक चीज़ है, इस मुल्क ने हमें एक भी कर दिया और इक्वल भी कर दिया। और चाइनीज़ फूड की वैसे एक बात मैं बताऊं जो बहुत ही हैरत अंगेज़ फैक्ट है, वो ये कि पाकिस्तान में जितने चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, या वो चाइनीज़ नहीं है या चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स चाइनीज़ नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में मेन्यू भी इनका बहुत ही मुख्तलिफ है। जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट्स में ड्रम स्टिक्स भी होती हैं, हॉट एंड सॉर सूप भी होता है, स्पेगेटी भी होता है। इनके रेस्टोरेंट्स में इनको मालूम ही नहीं हॉट एंड सॉर सूप किसे कहते हैं, इनको ड्रम स्टिक का नामो निशान नहीं पता, इनको चाउमीन का भी कुछ नहीं पता। पता नहीं ये कैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स से। खाने पीने के मामले में इनकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरे काम की कोई नहीं थी वैरायटी। हाँ, जो केक्स वगैरह थे, पेस्ट्रीज़ वगैरह थी, वो भी मैं नहीं खा सकती। देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग थे, लेकिन पता चल रहा था कि वो भी हलाल नहीं है। कोई सूअर के दूध की बनी चीज़ थी, कोई कुछ थी, लेकिन इनकी वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है। खाने पीने के मामले में मुझे तो कोई चीज़ समझ नहीं आती, क्या खाना है क्या नहीं खाना। अगर हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते रहे, वो भी नहीं मिला। वैसे भी इनके यहाँ जो सूप होते हैं वो फंगस सूप होते हैं, बैम्बू सूप होते हैं। असल जो पाकिस्तान में हम खाते हैं चाइनीज़ खाना, वो बिल्कुल नहीं मिलता। और दूसरी बात ये, यहाँ पे लोग इंग्लिश में बिल्कुल भी बात नहीं करते, इनको इंग्लिश की समझ भी नहीं आती, बल्कि आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आपने कोई मरीख से आई हुई लैंग्वेज बोली है। बहरहाल मुल्क तो बहुत अच्छा है, लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे इंग्लिश किसी को भी नहीं आती है। और लोग तो अच्छे खासे हैं, लेकिन एक चीज़ चाइना के लोगों की है ये कि वो पाकिस्तानी लोगों की तरह हर वक्त अफरा तफरी नफसा नफसी में रहते हैं। खाना ये वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन खैर क्या ही कहूँ, इर्द गिर्द की जगह भी बहुत प्यारी थी। और चाइनीज़ लोगों की एक बात है जो मैं किसी को नहीं बताई, वो ये कि जैसे हम पाकिस्तानी लोग एक दूसरे को रश के अंदर धक्का देते हैं और माफ़ी भी नहीं मांगते, सॉरी भी नहीं कहते, ये चाइनीज़ लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। और एक सबसे मज़े की बात ये कि जब मैं और पूजा शॉपिंग कर रहे थे, हमें लगा था हमारी चॉइसेस सेम होंगी। हम दोनों को कॉलर्ड शर्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं, प्रिंट हम दोनों को बहुत पसंद आया। और जब स्नीकर्स की बारी आई तो मुझे तो स्नीकर्स बहुत ज़्यादा महंगे लगे, पूजा को बिल्कुल भी महंगे नहीं लगे। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है, शायद हम दोनों की मुल्क की जो करेंसी है वो बहुत मुख्तलिफ है, शायद इसीलिए यही वजह हो सकती है। लेकिन मुझे बहरहाल हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें चाइनीज़ माल मिला हो, बहुत सस्ता मिला हो, ऐसा कुछ दूर दूर तक सीन नहीं था। और सबसे मज़े की चीज़ इस मुल्क की ये है कि यहाँ पे ख़ास किस्म की स्मेल है जो आपको अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है। शुरू में आप उसके यूज़ टू नहीं होते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको वो स्मेल अच्छी लगने लग जाती है। एक चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग अभी तक मास्क क्यों पहनते हैं। कोविड गए हुए अरसा हो गया, ज़माना हो गया, मगर ये लोग मास्क पहनते हैं। जबकि मुझे पूजा ने एक बात ज़रूर बताई है कि ये लोग मास्क इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि धूप से बचते हैं, और ये लोग धूप से बचने के लिए बहुत खौफजदा रहते हैं। जैसे कि इनको ये खौफ होता है कि धूप हल्का से इनको टच भी ना हो जाए।
और मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि अगर किसी का रंग वहाँ पे सांवला हो जाता है तो उसको बहुत ही लोअर क्लास वाली चीज़ समझी जाती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। सबको समझना चाहिए कि तमाम इंसान बराबर हैं, रंग और नस्ल की जंग में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको हर शख्स को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। इसके अलावा अगर इर्द-गिर्द की चीज़ें देखें, मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी। जैपनीज़ भी थी, इंडियन भी थी, चाइनीज़ भी थी, हर चीज़ थी। और इनकी डेकोरेशंस की तो क्या ही बात करें। इनके मॉल्स इतने मुझे प्यारे लगे। ख़ैर हमारे मॉल्स भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन इनके मॉल्स में जो कल्चर नज़र आता है, इनका रेड, ब्लू, येलो, गोल्डन, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जी हमें नज़र आ गया पॉप मार्ट, और हम दोनों में एक कॉमन चीज़ ये है, मुझ में और पूजा में, कि हमें पॉप मार्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये रहा हमारा पॉप मार्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और ख़तरनाक किस्म का फैक्ट, जिस दोस्त को हम बताते हैं हमें लबूबूज़ नहीं पसंद, वो बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाते हैं और मुझे पागल समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर मुझे लबूबू पसंद नहीं, मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करी, तो मैं पागल हूँ। लेकिन खैर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं पॉप मार्ट की शॉप में गई नहीं। इससे बेहतर था मैं बाहर गई। बाहर वही धक्कम पेल थी, लोगों में टकरा रहे थे, रश, ट्रैफिक ऐसा था जैसे हमारे लाहौर के इचरे बाज़ार में या मुजंग में या अनारकली में होता है। वैसे अगर हमारे गुलबर्ग चले जाओ, डिफेंस चले जाओ, ऐसा रश नहीं होता। ऐसा रश हमेशा अंदरून शहर के पास के इलाकों में होता है। तो एक चीज़ ज़रूर है कि चाइना में और ऐसी जगहों में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि हमारे कल्चर के बहुत करीब हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उतना ही रश और धक्कम पेल है जितने हमारे मुल्क में रश और धक्कम पेल होता है। लेकिन लाहौर की बहुत सी चीज़ों के लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता कि हर चीज़ जो है दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ है। गुलबर्ग का जो माहौल है वो डिफेंस का माहौल नहीं। जो डिफेंस के इलाके का माहौल है वो किसी और अस्करी 11 की एग्जांपल ले लें या किसी और इलाके की, वैसे वहाँ का माहौल नहीं है। हमारे यहाँ माहौल 10-10 किलोमीटर के बाद बदलता रहता है, मगर यहाँ पे माहौल A to Z सारे का सारा सेम रहता है। लोगों के मिजाज, लोगों की बातें, लोगों की बिहेवियर, हर चीज़ A to Z सेम है। वैसे कहते हैं अगर आपने किसी को समझना हो, किसी से दोस्ती करनी हो, तो उसके साथ 3 चीज़ें आप ज़रूर करें। नंबर 1 उसके साथ आप खाना बैठ के खाएँ, नंबर 2 उसके साथ आप ट्रैवलिंग करें, नंबर 3 उसको आप गुस्से में ज़रूर जाँचें। तो मैंने पूजा मैडम को तो खाने में देख लिया है और पहचान लिया वो किस तरह की लड़की है, और अच्छी खासी सखी लड़की है, यानी कि अपना खाना भी शेयर कराती है। आपका पेट भी भर जाए तब भी वो आपको बार-बार सुला मारती है कि नहीं ये खा लो, मुझसे शेयर कर लो। और जब ट्रैवलिंग की बात करें तो बहुत हिम्मत वाली लड़की है। चलते-चलते थकती नहीं, तंग नहीं करती, शक्लें नहीं बनाती, इसको परेशानी भी हो तो बताती नहीं है। रास्ते में, सफ़र में किसको परेशानी नहीं होती। कभी आपको बहुत धूप लगती है, कभी आपका दिल मतली हो रहा होता है, ट्रैवलिंग के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन पूजा जो है बहुत सब्र वाली लड़की है। तो मुझे 2 चीज़ों में तो बहुत अच्छी लगी। गुस्से में मैंने तो अभी तक इसको देखा नहीं, मगर ये भी हो सकता है कि काफ़ी चीज़ों पे इसको गुस्सा आया हो और उसने मुझे बताया ना हो। मैंने सुना है कि उसके शहर में दिवाली बड़े अच्छे से मनाई जा रही है, तो मैडम ज़रा अपने मुल्क को बहुत मिस कर रही थी, तो इसलिए बहुत शौक से यहाँ पे मेरे साथ बैठ के दिवाली मना रही थी। दिवाली की शॉपिंग तो हमने ख़ास नहीं की, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली कोई चीज़ थी नहीं। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखें तो इंडियंस बहुत ज़्यादा गोटे लहंगे वाले कपड़े पहनते हैं और बहुत शाइनी, जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलते। रही बात इंडियन स्वीट्स की, उसको तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मिठाइयों को, लड्डू को, बालूशाही को, मोतीचूर के लड्डू, गुलाब जामुन, काजू कतली, बर्फ़ी, ना जाने कौन कौन सी मिठाइयों को मैं मिस कर रही थी। खैर बहरहाल ये तो रही मिठाइयों की बातें, साथ में हैलोवीन भी है। दिल तो मेरा हर दफ़ा करता है कि मैं कोई परी शरी बन के हैलोवीन की जगह पे जाऊं, लेकिन हमेशा मुझे कहीं ना कहीं कॉस्ट्यूम चुड़ैलों वाला मिल जाता है और मुझे चुड़ैलों वाला कॉस्ट्यूम बनाकर भेज दिया जाता है। बहरहाल गाड़ियाँ देख के, ट्रैफिक देख के मेरा तो दिल बेक होता ही रहता है, और मुझे मतलब है देख के चक्कर आता है कब घर पहुँचेंगे, कब घर पहुँचेंगे। लेकिन मैंने पूजा से एक चीज़ सीखी है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा हो, आपका टेम्परामेंट बुरा हो, तो अपने नेगेटिव इफेक्ट्स आपको लोगों पर हरगिज़ नहीं डालने चाहिए। और यही कुछ मैंने पूजा के साथ किया। जब पूजा ने मेरे साथ गुस्सा नहीं किया, या उसको गुस्सा जिन जिन चीज़ों पे मे बी आ रहा हो, मुझे इल्म नहीं है, वो थ्रू आउट खामोश रही, बल्कि अच्छी अच्छी बातें ही करती रही। उसने अपने कल्चर के बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया। रही बात दिवाली की, तो देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करती है। उसने यहाँ पे पटाखे शटाखे तो काफ़ी ढूंढे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पटाखे बिल्कुल बैन किए हैं। यहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकते। ना जाने इसके पीछे क्या वजह है। फायरवर्क्स बिल्कुल नहीं करने देते, वो कहते हैं पोल्यूशन फैलती है। लेकिन खैर ये रही बात तो हमारी पूजा की, और पूजा अपने घरवालों को मिस कर रही थी, उनको फ़ोन मिलाना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे फ़ोन मिलाना, सिम ढूंढना, चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे व्हाट्सएप जैसी चीज़ भी नहीं है। तो ये तो रहा भी मेरी प्यारी पूजा का मंजर। लेकिन खैर एक चीज़ ज़रूर है, जो लोग अपने घरवालों को मिस करते हैं उनको चाहिए अपने घरवालों को कॉल ज़रूर कर लिया करें।
खैर मुझे तो ये ट्रिप बहुत अच्छा लगा। हाँ, खदशा बहुत था, हलाल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ भी मिलेगा खाने को कि नहीं मिलेगा। और अगर ऐसे मौके पे आप बेकरी जाते हो, उनके चिप्स भी खाते हो, तो चिप्स भी चूहे के तेल में बने होते हैं, पता नहीं किस-किस तेल में बने होते हैं। तो खाने के लिए कोई भी चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज़ का मुझे कॉन्फिडेंस था कि पूजा कुछ ना कुछ ढूँढ के मुझे बता ही देगी, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। एक बात ज़रूर है कि अगर आपको खाने को कुछ मिले ना मिले, आपको हर वक़्त दुआ माँगनी चाहिए कि या अल्लाह पाक साफ रिज़्क दे दे, खाने को कुछ दे दे, क्योंकि हर वक़्त मेरी यही दुआ थी कि कुछ खाने को साफ़-सुथरा मिल जाए। ट्रिप के दौरान मैं बोर तो हो रही थी, लेकिन बोर होते-होते मुझे ये भी खुशी थी चलो घर जा रहे हैं, लेकिन फिर घर जाने के ज़हन से मेरे ज़हन में ये भी चीज़ आई कि घर जाके वही हांडी रोटी सालन करना है कि यार जितने भी ट्रिप का मिनट्स रह गए हैं, थोड़े बहुत 30 मिनट 40 मिनट रह गए हैं, उसको एन्जॉय कर लो, क्योंकि घर जाके वही आपने फिर सफाइयाँ करनी होती हैं, घर के काम करने होते हैं, वही रूटीन में। ट्रिप के अंदर ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आपने होटल को साफ़ भी कराना है अपने कमरे को, तो उसके लिए हाउसकीपिंग होती है। लेकिन खैर ट्रिप के यही तो मज़े होते हैं कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। लोग ही आपके लिए जो है ना काम कर रहे होते हैं। आपको लगता है आप पाकिस्तान में हो, जहाँ आपके पास मेड्स भी हैं, कुक्स भी हैं, सब लोग हैं जो आपका काम करते हैं। लेकिन इस ट्रिप की ये बात अच्छी लगी मुझे कि सीखने को तो यहाँ पे बहुत कुछ मिला। इतना कुछ मिला सीखने को, ना सिर्फ खाने-पीने के मामले में, अपने मिज़ाज के मामले में, अपने दोस्त के मिज़ाज के मामले में, लोग कैसे रहते हैं, लोग किस तरह के हैं, और पाकिस्तानी लोग चाइनीज़ लोगों के जैसे कैसे हैं, किन-किन मामलात में सिमिलर हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे से समझ आई। मतलब मैंने उनको बेचैन देखा है, बहुत ज़्यादा। जैसे पाकिस्तानी लोग धक्का मारते हैं ना बाज़ारों में, उनको चीज़ पहले चाहिए होती है, पहले चाहिए होती है। चाइनीज़ लोग बिल्कुल ऐसे हैं, खाने पे भी पहले टूटते हैं। हम जिस बूफ़े रेस्टोरेंट में गए, जहाँ-जहाँ ब बूफ़े होता था, वो पहले प्लेट छीनते थे और बदतमीज़ी, मतलब बदतमीज़ी हमसे तो नहीं, लेकिन वैसे ही करते थे। दैट्स इट।